that song with his hands. So कई जगह पे वो आपको ऐसे इसके हाथ दिख रहे हैं, तो actually he's playing the music. And अमित जी और मैं for about half an hour or 40 minutes that we did these pictures. और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल और सबसे ज़्यादा क्वाइट और अपना जॉब जो हम तीनों में से किया बेहतर वो दिलीप साहब ने ही किया। अपना आए, अपना काम किया, हमें खाना खिलाया, मुझे खाना खिला के बोला खाओ, मैंने खाया, फिर कहा अब जाओ। I was very tired. I had to fly back, and I was loving sitting with him. I didn't want to leave, but there was nothing more to do, and he said, "Khao." I ate. अभी जाओ. हो गया ना? हो गया अभी हो गया ना? इसे हो गया. इसे अभी जाओ. And he sent me away, and so the pictures that you'll see, which are very special, is because he was playing the music throughout, and he kept turning to Amit ji and telling me and both of us, "Ki, it's very good." It's very good, and he kept saying it. So it's a marvelous moment here. I don't know how he to. He held Shah Rukh's hand and was constantly tapping. एक जगह पे उनको अकेला फोटो खिंचाना था, तो मैं उनको बिठाने लगा, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। तो वो अकेली फोटो में मेरा हाथ पकड़ के उस पे वो पूरा बाजा बजाते रहे काफी देर तक, 5-10 मिनट till he left it, and then I think we got some of his solo shots. Yeah. But also, you know, I don't know. We shot this in his house. सायरा जी and दिलीप साहब, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, और बहुत बड़े लोग हैं, बहुत डीप लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं सारे के सारे। I would just like to thank them because they're not here. So I hope they see this or they hear it for the humility and the hospitality that they welcome all of us, about 50 or 60 of us, into their house. We barged in. हम जितने भी लोग वहाँ पर थे, सब fans थे, और सारे के सारे जो थे अपनी एक फोटो खिंचाना चाह रहे थे अमित जी और दिलीप साहब के साथ। And they were so kind. They did pictures with all of us, signed autographs for us. It was really taught you how to be humble and sweet, and I think it was time of night when they must be wanting to retire, but they were very kind. So thank you Saira ji, and thank you Dilip sir, and thank you Amit ji for making us feel मुझसे बड़ा शायद कोई फैन नहीं होगा इंडस्ट्री में यूसुफ साहब का, ऐसा मैं मानता हूँ। और बड़ा गहरा असर हुआ है उनका मुझ पर। बचपन से मैंने उनका काम देखा है, और ये सुर में उसके सुर मिलाती है, मगर सूरज उतरता है तो भीड़ें छटती जाती हैं। सूरज उतरता है तो भीड़ें छटती जाती हैं, कहीं सजदे कहीं इज्जत इबादत मुस्कुराती है। इसे शोहरत नहीं कहते, बस उसका नूर कहते हैं। इसे शोहरत नहीं कहते, बस उसका नूर कहते हैं। बुलंदी भी नहीं कहते, करम भरपूर कहते हैं। वो कहता है मेरे हिस्से की खुशियां बांट दो जाकर। वो कहता है मेरे हिस्से की खुशियां बांट दो जाकर, है जितना दर्द सब भर दो मेरे सीने में तुम लाकर। मेरी झोली में जो आएगा मैं वो सब लुटाऊंगा। मेरी झोली में जो आएगा वो मैं सब लुटाऊंगा। जहां से जो मिला है सब जहां को दे के जाऊंगा। मिली सबको जुबां, मिली सबको जुबां, पर आंख उसकी बात करती है। मिले सोबत अगर उसकी तो खामोशी भी कहती है। बस उसका जिक्र करने से संवरते जाएंगे हम भी, धुलेंगे उसकी बारिश में, निखरते जाएंगे हम भी। Made me understand acting after Shivaji Saab, it is Yusuf Khan Saab, Dilip Kumar Saab. I'm still floored by his acting, which they call old-time acting. It's not. It's tomorrow's acting. He gave it to you early. फैन रहे हैं। एक ही महान शख्सियत है दिलीप साहब। नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, और सुबह उठकर आईने से पूछता मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? Oh my God! और मेरी चाहत का जवाब दिलीप साहब ने सगों से भी ज्यादा दिया मुझे प्यार। बेपनाह प्यार करते थे वो मुझे। एक्टर तो थे ही वो ग्रेट, लेकिन इंसान भी महान है वो। इन रिश्तों के नाम नहीं होते जी सर, लेकिन ये सगों से भी गूढ़े रिश्ते होते हैं।